एक 80 साल के बुजुर्ग पिता अपने बहू से कहते हैं कि बहू मुझे 2 लाख रुपए दे दो। बहू अपने पति से कहती है कि आपके पिताजी 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। लड़का इस बात पर कहता है कि ठीक है, 2 लाख रुपए की बात है, अगर पिता मांग रहे हैं तो तुम्हारे पास है तो दे दो, नहीं तो मैं दे देता हूँ। इतना बात सुनने के बाद बहू अपने पति से कहती है कि नहीं, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं ही दे देता हूँ। बहू पैसा निकालती है और अपने बुजुर्ग पिता के हाथ में दे देती है। देने के बाद महज 1 हफ्ता बीता था, तभी बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। बेटा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर आज के 1 हफ्ता पहले ही मेरे पिताजी मेरे पत्नी से 2 लाख रुपए लिए और आज मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बेटा अपने पिता से कहता है कि ठीक है पिताजी, आखिर आप इतना पैसा करेंगे क्या। जब इस बात को पिता सुनता है तो अपने बेटा को कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर मैं करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन मैं आज तक नहीं पूछा और तुम मेरे लिए 5 लाख रुपए दे रहे हो तो पूछ रहे हो। बेटा इतना बात पर चुप रह जाता है और अपने पिता के लिए पैसा लाकर 5 लाख रुपए दे देता है। 5 लाख रुपए जब बेटा अपने पिता को देता है तो सोचने लगता है कि आखिर जिसके खाते में करोड़ों रुपए हो, वो व्यक्ति आज 5 लाख रुपए मांग रहा है और 1 हफ्ता पहले 2 लाख रुपए मेरी पत्नी से मांगा है। आखिर ये व्यक्ति ने पैसा क्या कर रहा है। इसके बाद से लड़का वहाँ से जाता है और पता लगाता है कि मेरे पिता के साथ ऐसी 4 महिला हैं जो फ्रॉड कर रही है और 21 महीना में 734 बार में 8 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा चुका है। पता लगाने के बाद पता चलता है कि मेरे पिता ने 21 महीना में 734 बार में 8 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जैसे इस बात की पता बेटा को चलता है तो बेटा को पैरों तले जमीन खिसक जाता है और अपने पिता से फौरन आकर लड़का बताता है कि पिताजी आपके साथ फ्रॉड हुआ है। पिता इस बात को जब सुनता है तो पिता को भी पैरों तले जमीन खिसक जाता है और उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। पिता को प्रभाव शून्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। पिता की समय नाजुक हो जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपको मजबूर कर देगा कि आखिर एक 80 साल के बुजुर्ग पिता के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसको आगे सुने और सुनने की प्रयास रखें। दोस्तों, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मध्य मुंबई की। अप्रैल 2023 के समय चल रहा था। इसी बीच एक 80 साल के बुजुर्ग पिता ने अपना बिजनेस अच्छे से देख रेख कर रहे होते हैं, अपना जीवन अच्छे से कटा रहे होते हैं, लेकिन अक्सर समय वो अपना सोशल मीडिया पर कटाया करते थे। लेकिन इसी बीच उन्हें एक सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, तो उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए मैसेज करते हैं। मैसेज करने के बाद वो लड़की बुजुर्ग आदमी का मैसेज डिलीट कर देती है। डिलीट करने के बाद ये बुजुर्ग आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरा मैसेज क्यों डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद 3 दिन बीता था। उसके बाद से फिर से वो लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट की मैसेज करती है और मैसेज जो ही आता है तो
ये बुजुर्ग आदमी देखने पर मजबूर हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए मैसेज किया था तो उन्होंने डिलीट कर दी, आज फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए मैसेज कर दी। मैसेज देखते हैं उसके बाद से व्हाट्सएप के जरिए इन दोनों ने बात करने लगते हैं, जिनका नाम शर्वी होता है। जब शर्वी इस बुजुर्ग आदमी से बात करती है तो कहती है कि मैं एक तलाकशुदा पत्नी हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं इस बेटे के अंदर ही सारी ख्वाहिश देखती हूँ और इस दुनिया में जीती हूँ और रहती हूँ। उसके बाद से ये बुजुर्ग पिता भी कहते हैं कि मैं एक अच्छे और नेक इंसान हूँ और एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा भी इस दुनिया में पत्नी नहीं है, मैं अकेला हूँ। इसी के दौरान शर्वी और बुजुर्ग आदमी में बात होना शुरू हो जाता है। बात करते करते कुछ समय बीतता है तो शर्वी 2-3 दिन तक फ़ोन नहीं करती है। जब 2-3 दिन तक फ़ोन नहीं आता है तो इधर बुजुर्ग आदमी घबरा जाता है कि आखिर क्यों शर्वी फ़ोन नहीं कर रही है। लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद फ़ोन करती है तो शर्वी कहती है कि मेरा लड़का का तबीयत खराब था, मैं इधर उधर ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर घूम रही थी, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ, निराश हूँ। इतना बात सुनते ही बुजुर्ग आदमी कहता है कि हम तुम एक अच्छे दोस्त हैं, अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दुनिया में किसके कौन काम आएगा। इतना बात सुनते ही शर्वी मन ही मन खुश हो जाती है और बुजुर्ग आदमी से बात करना फिर से शुरू कर देती है। इसी दौरान पैसा की लेन देन जारी रहता है और बात करना शुरू रहता है। कुछ समय बीत जाता है तो एक कविता नाम की लड़की फ़ोन करती है और कहती है कि मैं शर्वी की दोस्त हूँ। जब इस बात को बुजुर्ग आदमी सुनता है तो उनसे भी बात करना शुरू कर देता है। बात करते करते इतना बात तक चली जाती है, उन दोनों में इतना गहरी बात होने लगती है कि दिन रात बात शुरू होना हो जाता है। बात करते वक्त कविता ने उनका सारी फ़ोटो अपने मोबाइल में कैद कर लेती है। कैद करने के बाद एक दिन नवंबर 2023 के दिन इंटरनेशनल कॉल करती है दिनाज नाम की लड़की। वो कहती है कि मैं कविता की दोस्त हूँ। एक दिन नवंबर 2023 के दिन इंटरनेशनल कॉल करती है और दिनाज अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं शर्वी की छोटी बहन हूँ। जब छोटी बहन बताती है तो बुजुर्ग आदमी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, शर्वी से बात नहीं हो रही है। तभी दिनाज नाम की लड़की कहती है कि शर्वी की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसी बीच बुजुर्ग आदमी ने अपने खाते से पैसा फिर से ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करते करते कुछ समय फिर से बीत जाता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक लड़की ने फ़ोन करती है और अपना नाम जैस्मीन बताती है। जैस्मीन बताती है और कहती है कि मैं शर्वी की साथी हूँ और शर्वी इस दुनिया में नहीं है। शर्वी की फ़ोटो उस बुजुर्ग आदमी के दिखाती है कि अब शर्वी इस दुनिया में नहीं है और जैस्मीन ने उस बुजुर्ग आदमी से पैसा की डिमांड करने लगती है और कविता जो उनका फ़ोटो कैद की थी उस फ़ोटो को दिखाकर बुजुर्ग आदमी को ब्लैकमेल करती है और सोशल मीडिया के द्वारा प्रताड़ित करने की धमकी देती है और उसके बाद से उन्हें पैसा की
धमकी देती है कि आप मुझे पैसा दो। इसी बीच जब जैस्मीन पैसा के डिमांड करती है बुजुर्ग आदमी से, तो बुजुर्ग आदमी के तो बैंक अकाउंट खाली हो चुका था। इन्होंने अपने बहू से 2 लाख रुपए मांगा, उसके बाद से अपने बेटे से 5 लाख रुपए मांगा। मांगने के बाद बेटा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर जिसके खाते में करोड़ों रुपए हो, वो आदमी 1 हफ्ता पहले मेरे पत्नी से 2 लाख रुपए मांगा और आज मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहा है। आखिर ये व्यक्ति पैसा किया तो क्या किया। उसके बाद से बुजुर्ग आदमी के लड़का पता लगाने की कोशिश करता है। वो बैंक में जाता है तो पता लगता है कि मेरे पिताजी ने 734 बार में 8 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इस बात को झटका उस बुजुर्ग आदमी के बेटे को लगता है। वहां से फौरन आता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। इस बात को पिता सुनते ही उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें प्रभाव शून्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उनका ट्रीटमेंट शुरू कराया जाता है। बताया जाता है कि वो बीमारी ऐसा है कि जिसे पहचानने नहीं पाते हैं, याददाश्त खत्म होने लगती है। उसके बाद से उन्होंने 22 जुलाई 2025 को साइबर नंबर पर एक टोल फ्री नंबर होता है 1930 पर कॉल करके सारी बात बताता है। बताने के बाद 6 अगस्त 2025 को एक थाने में जाता है और एफआईआर लिखवाता है। एफआईआर लिखवाने के बाद 8 अगस्त 2025 को इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा जब दुनिया को पता चलता है तो दुनिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। खिसकने के बाद बताया जाता है कि उस बुजुर्ग आदमी के जीवन में 4 ऐसी महिलाएं आती है जो अपना प्यार के झांसा दिखाती है और उनके अकाउंट से 8 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा चुकी है और उनका बैंक अकाउंट खाली करवा चुकी होती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने के मेरा मकसद है कि किसी को रुलाना नहीं है, बल्कि किसी को दिल को दुखाना नहीं है। ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा जो साइबर अपराधियों के द्वारा जो हो रहा है, ऐसे फ्रॉड को हटाना है और सचेत और जागरूक होना है और बताना है कि किसी के झांसा में ना आए और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार में सभी से राय मशवरा ले और उसके बाद से जो भी कदम उठाना है वो करे। और इसके बीच में वो 80 साल के बुजुर्ग आदमी ने बारी बारी से कई बार पैसा ट्रांसफ़र किया था, लेकिन एक बार भी वो अपने बेटे और बहू से ये बात नहीं बताई थी और ऐसे जाल में फंस गया था कि उन्होंने 8 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम बैंक से खाली कर चुका होता है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि लुक से प्यार मत करो, बुक से प्यार करो, जिंदगी और दुनिया हमेशा बदल जाएगी। इतने के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए मन जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें।